भाई आर्ट्स लेके मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, भाई कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? तो मतलब आर्ट्स को ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हल्के में लिया जाता है। मतलब उनको लगता है कि आर्ट्स स्ट्रीम में कोई करियर ऑप्शन है ही। लेकिन बैनर को देख के आप लोग समझ चुके होंगे आर्ट्स लेने के बाद क्या आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चे, बैनर को देख के आप लोग समझ चुके होंगे आर्ट्स लेने के बाद क्या आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या आपके पास भी कोई भी करियर ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसा हमारे समाज में, ऐसा हमारी सोसाइटी में भ्रम फैला दिया गया कि आर्ट्स वाले बच्चों की कोई औकात है ना। जैसे कि मैं गांव गया तो वहां पे मतलब गांव में क्या चलाने लगे, सब साइंस लेते हैं, सब साइंस स्ट्रीम से ही पढ़े होते हैं, कॉमर्स आर्ट्स तो कोई सुने भी नहीं होते, सब साइंस लेके पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब जाके वहां पे मेरे से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया बीए कर रहा हूँ, है ना। बीए मतलब आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। तो हंसने लगे सब, ग्रुप में सारे मजाक उड़ाने लगे। तो मैं सोचने लगा कि यार भाई आर्ट्स लेके मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, भाई कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? तो मतलब आर्ट्स को ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हल्के में लिया जाता है। मतलब उनको लगता है कि आर्ट्स स्ट्रीम में कोई करियर ऑप्शन है ही। लेकिन भाई जो ऐसा सोचते हैं वो एकदम 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 गलत सोच रहे हैं। अब अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चों की हम बात करें, उनके पास क्या करियर ऑप्शन, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, बस यही कर रहे हो। कॉमर्स में आ जाओ, क्या कर रहे हैं, सीए 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 सीए, सब सीए सीए करने में लगे। लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम में हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आगे बात करने वाला हूं, आपको सारे करियर ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूं, बस ध्यान से वीडियो को देखो। अभी 11th में आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए हो, बहुत अच्छी बात है। 12th में जाओगे, जम के मेहनत करेंगे, है ना। फिर कॉलेज बीए करोगे, उसके बाद और मतलब 12th के बाद कुछ करियर ऑप्शन खुल जाएंगे आपके लिए, कुछ बीए के बाद खुलेंगे। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम अपने पहले स्लाइड में। पहले स्लाइड में देखो भाई, सबसे मन पसंदीदा जो सबसे सबका फेवरेट होता है, मतलब आर्ट्स लेने के बाद ना स्टूडेंट्स लोग अब हमारे समाज में, सोसाइटी में यूपीएससी का बहुत ज्यादा हवा बना हुआ। सब यूपीएससी करने में लगे हुए, सबने आर्ट्स लिया तो भाई यूपीएससी करेंगे। और यूपीएससी का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है, 3 फेज में होता है ना। एक पीटी होता है, फिर एक मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। मेंस में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो काफी ज्यादा टफ माना जाता है इस एग्जाम को, है ना। इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जामों में से एक है, जिसके तहत आप क्या बन सकते हो भाई, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लोगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है बच्चे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आप बन सकते हो रैंक, इसमें रैंक होता है, रैंक के हिसाब से आप बन सकते हो आईएएस जो कि जिलाधिकारी होते हैं, आईपीएस जो कि इंडियन पुलिस सर्विस, है ना। और ये है आपका आईएफएस, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, इसमें मतलब जो हमारे बाहर के जो दूतावास होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जो बाहर हमारे मतलब इंडिया के बाहर हमारे बहुत सारे दूतावास होते हैं, तो वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो आईएफएस ये कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए और आप सबसे जो पावरफुल पोस्ट है वहां तक पहुंच जाइए, है ना। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा भैया, टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, है ना, इंग्लिश पढ़ने लग रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उन सब्जेक्ट में आप टीचर बन सकते हैं। 6ठी से लेके 10वीं तक का अलग टीजीटी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा एक होता है पीजीटी, है ना। पीजीटी टीचर यानी कि जो 11th 12th क्लास को पढ़ाते हैं। तो ये आप मास्टर्स करने के बाद आप बीएड प्लस मास्टर्स की डिग्री लेके आप बन सकते हैं पीजीटी टीचर, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास को टीच करते हैं। और अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो आप बीए करने के बाद आप बीएड कर लीजिए। बीएड क्योंकि इसके लिए कंपलसरी होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपको लेना होगा, जो कि बीए के बाद 2 साल का होता है। बीए कर लिया उसके बाद 2 साल आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री लेनी होगी, और आप किसी भी स्कूल में आप एज अ टीचर लग सकते हैं। सबसे सम्मानजनक नौकरी है ना। सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। मेहनत तो भाई देखो हर काम में करना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम मेहनत करना होता है। यहाँ पे आपको 6 घंटे की ड्यूटी देनी होगी और बाकी घर पे आप अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं भाई। ये देखो, कॉलेज प्रोफेसर बनना एक ना लंबा प्रोसेस, लंबा, काफी लंबा है। जैसे कि अगर आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना होगा तो आपने 12th किया, 12th के बाद आप क्या करेंगे जी, बीए करेंगे, है ना। बीए करेंगे, इसमें आपको कम से कम 3 साल देना होगा। उसके बाद आप एमए करेंगे, एमए में आपको कम से कम 2 साल देना होगा। खैर अभी अभी 1 साल का भी एमए का ऑप्शन आ गया है। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो ना, तो आपको 1 साल का मास्टर्स करना होगा। मास्टर्स करने के बाद आप नेट जीआरएफ का एग्जाम क्रैक कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाइए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको ऐसे भी बीए के बाद, देखो बीए के बाद क्या करना होता है, इसमें अगर आप स्कूल लेवल के टीचर बनना चाहते हो तो बीए के बाद आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा।
इसमें भी 2 साल लगेगा, और बीएड में बीए में आपको 3 साल लगेगा, और बीएड में 2 साल लगेगा, यानी टोटल 5 साल इधर भी लग रहा है आपको स्कूल लेवल का टीचर बनने के लिए। अगर 11 तो आप अगर मतलब 10वीं तक टीचर बनना चाहते हो, 10वीं तक के बच्चों का, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप एमए के बाद, जैसे कि बीए किया आपने, है ना जी, बीए किया, बीए प्लस आपने उसके बाद एमए कर लिया 2 साल का, ठीक है। मान लो 3 साल का आपका बीए हुआ, उसके बाद 2 साल का एमए, 5 साल, उसके बाद डायरेक्ट अगर आप नेट जीआरएफ का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में लग सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सैलरी अगर इंडिया में किसी गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति को मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस करने वाले व्यक्ति को मिलता है, तो प्रोफेसर ही होते हैं। वो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, जिनको 2.5-3 लाख रुपए तक मंथली सैलरी मिल रहा है। सबसे ज्यादा सैलरी भाई मिलता है कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह को। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, स्टडी पे फोकस रहना पड़ेगा, है ना जी। तो ये बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन है, और ये स्कूलिंग टीचर, जो स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, उनसे ज्यादा आसान होता है काम, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, एसएससी का ऑप्शन है भाई। एसएससी देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि एक एसएससी सीजीएल होता है। अब एसएससी सीजीएल आप ना बीए के बाद दे सकते हो, आप ग्रेजुएशन कर लोगे, ग्रेजुएशन यानी कि आप बीए कर लोगे, बीए के बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो। एसएससी सीजीएल के थ्रू आप जितने भी हमारे देश में ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जितने भी नौकरियां है, वो सब आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिल सकता है। आर्ट्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं, वैसे कॉमर्स साइंस सारे बच्चे इसको दे सकते हैं, ठीक है। सीएचएसएल की बात करें तो ये 12th के बाद दे सकते हो आप, है ना। कई एग्जाम होते हैं इसमें एसएससी में जो कि आप 12th के बाद भी दे सकते हो, तो ये 12th के बाद आप दे सकते हो, जिसमें लोअर लेवल के जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। एक होता है एमटीएस, एसएससी एमटीएस, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फुल फॉर्म होता है एमटीएस का। तो इसका भी एग्जाम दे सकते हो आप, एसएससी के थ्रू ही इसका भी एग्जाम होता है। इसके अलावा एक होता है एसएससी सीपीओ, ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है एसएससी सीपीओ, जिसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल जो है उसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। वो भी एसआई, सब इंस्पेक्टर, है ना, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो एसएससी सीपीओ का एग्जाम देके। एक होता है एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए ये भी शायद 12th बेस पे ही होता है, 12th पास आउट सभी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और एसएससी जीडी के थ्रू आप जितने भी हमारे केंद्रीय पुलिस फोर्स है, जैसे कि मैं बात कर लूं असम राइफल की बात कर लूं, या फिर मैं बात कर लूं आपका सीआरपीएफ की बात कर लूं, है ना, सीआईएसएफ की बात कर लूं, तो वहां पे जितनी भी भर्तियां होती है एसएससी जीडी के थ्रू होती है। कांस्टेबल रैंक की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी कांस्टेबल रैंक की जो भर्तियां होती है ना, एसएससी जीडी के थ्रू होती है। तो एसएससी जीडी का एग्जाम भी आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हमारे दे सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे करियर ऑप्शंस है भाई। एसएससी हो गया आपका, है ना, कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कूल में टीचर बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस, ठीक है। एक बार दोबारा बता दूं, ये सारे करियर ऑप्शन जैसे कि हमने ये सब देख लो भाई, आईएएस आईपीएस आईएफएस, स्कूल टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर लग सकते हैं, और एसएससी का एग्जाम आप दे सकते हैं। अगले स्लाइड पे आ जाते हैं, अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ जी, देखिए, इसके अलावा आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एलएलबी का जो कोर्स है वो करना होता है। अभी देखो 5 साल का भी एलएलबी का कोर्स लॉन्च कर दिया है नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। पहले क्या होता था कि बीए करने के बाद आपको 3 साल का अलग से एलएलबी का कोर्स करना होता था, लेकिन अब 5 साल का होगा, जिसमें आपको बीए प्लस एलएलबी दोनों की डिग्री आपको मिल जाएगी, है ना। तो आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, एलएलबी कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने लॉ की पढ़ाई कर ली है ना, तो आप मतलब किसी भी कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए आप मतलब कानूनी जो जानकारियां होती है वो दे सकते हैं कि किसी कंपनी के लिए क्या सही चीजें हो सकती है, मतलब उसके ऊपर कोई भी कानूनी प्रतिबंध ना लगे, उसका अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो किसी भी कंपनी के लिए आप मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जज बन सकते हैं। जज बोले तो आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप जज बन सकते हो अगर आपने लॉ की पढ़ाई कर रखी है तो। इसके अलावा पॉलिसी एनालिस्ट, और इसके अलावा रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग का काम भी आप कर सकते हैं ना, किसी कंपनी के लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए आप पॉलिसी मेकिंग का काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये भी करियर ऑप्शन है।
एक लास्ट स्लाइड है, इसमें भी मतलब ये नए करियर ऑप्शन है। अब ये ऐसे करियर ऑप्शन है जिसके लिए आपको ना, मैं यूं कह दूं कि आर्ट्स साइड से होना या कॉमर्स साइड से होना या फिर साइंस साइड से होना कंपलसरी नहीं है, सभी के लिए सभी ये नए करियर ऑप्शन कहीं ना कहीं उभर के सामने आ रहे हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया मैनेजर की मैं बात करूं या फिर पीआर स्पेशलिस्ट की मैं बात कर लूं, पीआर मतलब होता है कि हर ना, जैसे बड़े बड़े जो कंपनियां होती है ना, उनका अपना पीआर टीम होता है जो उस कंपनी को का बेहतर इमेज बनाने के लिए काम कर रही होती है ना, उसके प्रचार कैसे करना है, पूरा मतलब एक सिस्टमेटिक वे से उस कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, एक पॉजिटिव इमेज कैसे जनता में बनाना है, वो काम करती है पीआर टीम। तो पीआर स्पेशलाइज्ड के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया मैनेजर, जिसमें आप किसी कंपनी का, किसी व्यक्ति का आप सोशल मीडिया जो है उसका हैंडल मैनेज कर सकते हैं, तो उसके भी आपको अच्छे खासे मतलब पेमेंट मिलता है, ठीक है। कंटेंट राइटर और ब्लॉगर बन सकते हैं अभी के समय में। भाई देखो, कंटेंट राइटिंग जो है और ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग मतलब होता है जैसे गूगल पे कोई भी आप सर्च मारते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी आती है उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो ब्लॉगर 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 का काम होता है। एक ब्लॉगिंग होता है, ब्लॉगिंग मतलब कि आप फेस दिखा के वीडियो बना रहे हो, वो ब्लॉगिंग हो गया। ये ब्लॉगर की मैं बात कर रहा हूँ। ब्लॉगर वो होते हैं जो कि कंटेंट राइटिंग करते हैं, गूगल पे या किसी वेबसाइट पे अपना कंटेंट लिखते हैं, वो ब्लॉगर है। ये भी आर्ट्स टीम के लिए बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है भाई, और अच्छी खासी अर्निंग ये ब्लॉगर्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूज एंकर बन सकते हो आप, जर्नलिस्ट बन सकते हो आप, यानी कि मीडिया रिपोर्टर बन सकते हो, है ना। तो न्यूज चैनलों पे जो वर्क करते हैं तो वो भी ज्यादातर आर्ट स्ट्रीम से ही निकलते हैं वो, ठीक है। क्योंकि समाज सोसाइटी का अच्छा खासा नॉलेज होता है। आपको अगर न्यूज एंकर बनना है, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा लगातार, सोसाइटी समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आर्ट्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी को पढ़ के कहीं ना कहीं ये बनते हैं ना। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और, है ना, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ले तो ये भी क्या काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि डिजिटली तो अभी आप आज का दुनिया क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, सब कुछ डिजिटल है भाई, है ना। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी भी जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो भी चीजें जरूरी है किसी कंपनी को, है ना, किसी व्यक्ति ने आपको हायर किया, मान लो कि भाई उसको मतलब पूरी तरीके से डिजिटल, उसकी चीजों को डिजिटल लाना है। मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल है ना, और आप मैं कहता हूँ कि भाई मेरे चैनल को ग्रो करवाना है, तो आप उसके लिए क्या चीजें कर सकते हो। थंबनेल बनवाना होगा, टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब काम भी कर सकते हैं, है ना। इससे भी अच्छे खासे अर्निंग हो रहा है लोगों को। जैसे मैं अपना थंबनेल किसी और से बनवाता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं किसी और से करवाता हूँ, मैं खुद नहीं कर सकता। थंबनेल बनाने तो भाई मुझे उतना बढ़िया मैं नहीं बना पाता, तो मैं किसी और से बनवा लेता हूँ, है ना। इसके अलावा पीपीटी वगैरह बनाने की बात हो गई, तो ये भी मैं किसी और से बनवाता हूँ, ठीक है। तो ये सब मतलब अभी के समय में जो नए करियर ऑप्शन उभर के सामने आ रहे हैं उसके बारे में आप देखो। एक बार दोबारा से मैं फ्रंट पेज पे चलता हूँ। जो फ्रंट पेज पे आपका मेन था, है ना, आर्ट्स स्ट्रीम ले रखी हो तो भाई आपके पास सबसे बेहतरीन जो करियर ऑप्शन होगा, उसमें मैंने आपको बोल दिया कि सबसे ज्यादा सम्मानित जो नौकरी है, जिसका भौकाल सबसे ज्यादा है, वो है आईएएस आईपीएस आईएफएस का, है ना, जो कि आप यूपीएससी का एग्जाम देके बनोगी, है ना। स्कूल में आप टीचर बन सकते हो, बीए के बाद आपको बीएड की डिग्री लेनी होगी, उसके बाद आप स्कूल में टीचर बन सकते हो, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो आप, है ना। एमए बीए के साथ, बीए के बाद एमए करके फिर उसके बाद नेट जेआरएफ क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो कहीं भी, है ना। इसके अलावा एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल की बात कर लो आप, है ना, एसएससी एससीएल की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, एसएससी जीडी की बात कर लो, ठीक है। तो ये सब, एसएससी सीपीओ की बात कर लो, तो ये सब आपके पास ये सारे करियर ऑप्शंस रहेंगे। इसके अलावा आप देख लो इस पेज पे मैंने आपको क्या बताया, लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, है ना, जज बन सकते हो आप, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प कर सकते हो गवर्नमेंट के या फिर किसी कंपनी के। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके पास है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी तक इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा आप लोगों को, है ना। बाकी देखो, करियर रिलेटेड और भी वीडियोस आप अगर इस चैनल पे चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि रोशन भैया और भी ऐसी वीडियोस बनाइए। जैसे कि अगर मान लो कि आपको यूपीएससी के बारे में और ज्यादा जानना है ना, मान लेते हैं कि आपको भाई यूपीएससी के बारे में और ज्यादा जानना है और डिटेल में आप जानना चाहते हो, इसमें तो मैंने शॉर्ट में चीजें बता दी। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो कमेंट कर दो। आप अगर बीएड के बारे में या फिर टीचिंग में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, टीचर कैसे बन सकते हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो कमेंट में बता दो। आप चाहते हो कॉलेज प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं भैया, तो आप कमेंट में बता दो। एसएससी में बहुत सारी चीजें है भाई, एसएससी का तो एक अलग से कितनी सारी वीडियो बन सकती है, अलग अलग से बहुत सारी वीडियोस बन सकती है। तो आप कमेंट में बता दो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब आपके मन में ऐसी कोई धारणा नहीं होगी कि भैया आर्ट्स वाले हम कमजोर है
हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है, हम नल्ले बेरोजगार रह जाएंगे। ये कम से कम भ्रांति आपके मन से दूर हो गया होगा, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस मौजूद है, इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि आपको इसी फील्ड में करियर बनाना चाहिए। आप सभी आईपीएस, आईएएस और एसएससी की तैयारी करो। आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है ना। आप अगर डांस अच्छा करते हो, उसमें अपना करियर बना सकते हो। सिंगिंग अच्छा करते हो, उसमें भाई करियर बनाओ आप, है ना। आप अच्छा खेलते हो, आप भाई किसी गेम में चले जाओ, किसी स्पोर्ट को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी करियर बना सकते हो, है ना। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है यार जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम एग्जाम पढ़ पढ़ के ही आप बनोगे तो कुछ बनोगे, ऐसा नहीं है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।